दहेज मुक्त विवाह महाराज जी के द्वारा कराई जाती है, उसका नियम यानी विवाह कर्म पर प्रकाश इस प्रकार है। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भक्त परिवार लड़के लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है, कोई नक्षत्र या पतरा आदि का ढोंग करके नहीं। सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्ष की सुविधा अनुसार हो। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर जो स्थान बताया गया होता है उस पर आते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी में एक असुर निकंदन रामायणी अध्याय है, जिसमें विश्व की सभी दैवीय शक्तियों की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा जाता है, बोला जाता है और ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। भक्तों को मौखिक भी याद होती है, सब मिलकर बोलते हैं। ये हमारे विवाह के गीत हैं। विशेष जगत में विवाह के लिए शुभ लगन पंडित द्वारा शोधी जाती है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा, बच्चे सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते हैं कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वह अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। उदाहरण दिया करते हैं कबीर, वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली जोगी शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का वन वन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे। विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई, यह चरितार्थ है। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहा था। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मर गया। श्री राम और सीता वन वन में भटके। सीता जी 12 वर्ष रावण की जेल में रही, एक बाग में रखी गई। उसको फल तोड़कर खाने का अधिकार नहीं था, जो अपने आप टूटा उस फल को सीता खा सकती थी। गर्मी सर्दी वर्षा में उसी वृक्ष के नीचे रही, महाकष्ट उठाया। क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हम समान विधि से सब विवाह क्रिया करते हैं, पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजते हैं, जिससे संकट टल जाते हैं।